नमस्कार प्यारे साथियों। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में और अपन ने बात करी थी पाबूजी राठौड़ के बारे में, गोगा जी चौहान के बारे में और रामदेव जी तंवर के बारे में। आज बात करते हैं हम तेजा जी के बारे में। अच्छा, तेजा जी की बात करें तो कहा जाता है जाट जाति के अंदर जो है इनका जन्म होता है और इनका जो जन्म हुआ यह हुआ नागौर के अंदर एक स्थान है खड़नाल। कौन सा स्थान है? खड़नाल। खड़नाल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। कहां पर होता है जन्म? खड़नाल नागौर के अंदर। वही बात करें इनके पिताजी की तो इनके पिता का नाम है तहाड़ जी। क्या नाम है? तहाड़ जी। माता की बात करें तो माता का नाम है रामकवरी। रामकवरी। वही बात करें इनकी पत्नी की तो पत्नी को जो है पेमल दे के नाम से जाना जाता है। पेमल दे के नाम से इन्हें जाना जाता है। अच्छा, मीराबाई के बचपन का नाम भी क्या था? पेमल था। अब वो पेमल अलग है, तो इनके पत्नी का नाम है पेमल दे। वही बात करें इनकी घोड़ी की तो घोड़ी है लीलण। लीलण। वही बात करें इनके उपनामों की तो इन्हें कहा जाता है कृषि कार्यों के उपकारक। कृषि कार्यों के उपकारक देवता। इन्हें कहा जाता है काला बाला के देवता। काला बाला के देवता। इन्हें कहा जाता है गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता। और इन्हें ही कहा जाता है सर्प रक्षक देवता। सर्प रक्षक देवता। अच्छा, इनके मेले की बात करें तो इनका मेला जो है ये प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। कब लगता है इनका मेला? भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है यानी कि तेजा दशमी मनाई जाती है। इस दिन जो है इनके मेले का आयोजन होता है। अच्छा, जन्म की बात करें तो जन्म कहां पर होता है? खड़नाल नागौर के अंदर। पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम है तहाड़ जी, माता का नाम है रामकौरी और पत्नी की बात करें तो इनका नाम है पेमल दे। और पेमल दे की बात करें तो कहा जाता है ये पनेर के रायमल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? पनेर के रायमल की पुत्री थी। कौन? पेमल दे। वही बात करें इनकी घोड़ी की तो ये है लीलण। उपनामों की बात करें तो इन्हें कहा जाता है कृषि कार्यों के उपकारक देवता। इन्हें ही कहा जाता है काला बाला की देवता। कौन से देवता? काला बाला के देवता। इन्हें ही कहा जाता है गोरक्षक देवता और इन्हें ही जो है सर्प रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। वही बात करें इनके मेले की तो इनका मेला जो है ये प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है आयोजित होता है। और इनका जो मेला लगता है ये लगता है परबतसर के अंदर। कहां पर लगता है? परबतसर के अंदर। और परबतसर की बात करें तो ये वर्तमान में जो है डीडवाना कुचामन में आता है। डीडवाना कुचामन। यहां पर जो है प्रतिवर्ष इनके मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन में इनके मेले का आयोजन होता है। अच्छा, इनकी बात करें तो कहा जाता है बाल्य अवस्था में जो है इनका विवाह कर दिया जाता है। अब पेमल को जो है ससुराल नहीं भेजा गया था। अब तेजा जी जो है समय के साथ बड़े होते हैं और कहा जाता है तेजा जी प्रतिदिन कृषि कार्य करने के लिए अपने खेत पर जाया करते हैं। और इनकी एक भाभी थी जो इनके लिए प्रतिदिन जो है खाना बनाकर खेत पर लाया करते थे। अब एक दिन की बात है कि इनकी जो भाभी है ये भाभी जो है खाना लेकर आने में जो है लेट हो जाती है और लेट खेत पर पहुंचती है। और जैसे ही खेत पर पहुंचती है तो तेजा जी गुस्से में भाभी से बोल देते हैं कि एक तो पूरे दिन खेत का काम करो और इसके बावजूद भी जो है खाना टाइम पर ना मिले तो फिर क्या फायदा ऐसा काम करने का। तो जैसे ही भाभी ने ये बात सुनी तो भाभी को भी आ गया गुस्सा और भाभी ने बोल दिया कि तुझे ऐसा ही अगर टाइम पे खाना खाना है तो आपकी जो पत्नी है उसको ससुराल क्यों बिठा रखा है, उसको लेकर आओ, वो आपको टाइम पर खाना देगी। अब जैसे तेजा जी ने ये शब्द सुने भाभी के तो तेजा जी को और गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर जो है ये बढ़िया से तैयार होकर अपने ससुराल पेमल दे को लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। अब पनेर पहुंचते पहुंचते कहा जाता है इनको संध्या हो जाती है, शाम का समय हो जाता है। अब शाम के समय गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बाग जो है गाय भैंसों से दूध निकालते हैं। अब कहा जाता है तेजा जी महाराज जैसे पनेर पहुंचे तो कहा जाता है ये जो
इनकी सास थी, ये गायों से दूध निकाल रही थी। और जैसे ही तेजा जी ने इस नगर के अंदर प्रवेश किया तो इनकी घोड़ी की पैरों की आवाज से जो है ये गाय डर जाती है और डर के मारे जो है ये बाल्टी के लात मार देती है। और जैसे ही दूध की बाल्टी की लात मारती है तो सारा दूध जमीन पर गिर जाता है। अब इधर जो है सास को भी क्रोध आ जाता है कि न जाने कौन आया इस टाइम पर कि मेरी गाय डर गई और सारा दूध जो है इसने जमीन पर गिरा दिया। अब ये जो है गालियां देना शुरू कर देती है, भला बुरा कहना जो है शुरू कर देती है। इसको पता नहीं कि बाहर तेजा जी आए हुए हैं। अब जैसे ही तेजा जी ने ये शब्द सुने तो तेजा जी को फिर गुस्सा आ गया कि एक तो इतने वर्षों बाद में आया और मेरा स्वागत करने के बजाय जो है ये गालियों से स्वागत कर रहे हैं। तो कहा जाता है ये वापस जो है वहां से रवाना हो जाते हैं। अब जैसे ही वापस आने लगते हैं तो कहा जाता है ये सारा दृश्य जो है पेमल दे के द्वारा देख लिया जाता है। तो पेमल दे की एक सहेली थी और उसका नाम था लाछा गुजरी। क्या नाम था? लाछा गुजरी। कहा जाता है लाछा गुजरी को ये पेमल दे तेजा जी को समझाने के लिए भेजती है। तो लाछा गुजरी तेजा जी के पास पहुंचती है और तेजा जी से बोलती है कि ये जो भी हुआ वो गलती से हो गया। अब ऐसा करो आप वापस घर चलो और जो भी बात हुई है उसका बैठकर समाधान निकालो, फिर उसके बाद आप वापस जाना। अब कहा जाता है तेजा जी को क्रोध आया हुआ था तो ये जो है वापस घर जाने के लिए तैयार नहीं होते। अब शाम का समय था तो लाछा गुजरी ने कहा कि आप मेरे धर्म के भाई लगते हो, आप ऐसा करो आज की रात्रि मेरे घर विश्राम कर लो और सुबह आपके सास से बात करके जो है पूरा फैसला करके फिर उसके बाद चले जाना। अब लाछा गुजरी के आग्रह करने पर कहा जाता है तेजा जी जो है इनके घर लाछा गुजरी के घर रुक जाते हैं। अब कहा जाता है उसी रात्रि को जो है लाछा गुजरी जो है इनकी गायों को जो है मेर मीणाओं के द्वारा चोरी कर लिया जाता है। किसके द्वारा? अजमेर के जो मेर मीणा थे, अजमेर के मेर मीणाओं के द्वारा जो है इनकी गाय चुरा ली जाती है। किनके द्वारा? अजमेर के मेर मीणाओं के द्वारा। जब गाय चुराई जाती है तो कहा जाता है अब लाछा गुजरी ने जो है धर्म का भाई बोला था तेजा जी को, तो तेजा जी का दायित्व तो बनता है अपनी बहन की गायों की रक्षा करना। तो कहा जाता है तेजा जी जो है लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए जो है अजमेर के मेर मीणाओं से युद्ध करने के लिए जाते हैं। अब युद्ध करके जो है ये कहा जाता है तेजा जी और मेर मीणाओं के मध्य जो है एक घमासान युद्ध होता है और ये युद्ध जो है मंडावरिया नामक स्थान पर होता है। कौन से स्थान पर? मंडावरिया नामक स्थान पर जो है तेजा जी और मेर मीणाओं के मध्य एक घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है तेजा जी गायों को बचाकर ले आते हैं और सारी गायें जो है लाछा गुजरी को सौंप देते हैं। अब लाछा गुजरी देखती हैं कि सारी गायों को लेकर आ गए तेजा जी, परंतु एक गाय ऐसी थी जिसका बछड़ा जो है वहीं छूट गया। तो लाछा गुजरी बोलती है कि इस गाय की तो वैसे ही मृत्यु हो जाएगी क्योंकि अपने पुत्र के बिना जो है इसकी मृत्यु निश्चित है। तो आप या तो इस गाय को भी वापस ले जाओ या फिर उस बछड़े को लेकर आओ। तो कहा जाता है तेजा जी फिर से उस गाय का बछड़ा लेने के लिए अजमेर के मेर मीणाओं के पास युद्ध करने के लिए जाते हैं और जब ये जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक दृश्य दिखाई देता है। वो दृश्य क्या कि कोई सर्प है जो कि आग में जल रहा है। तो इन्होंने सोचा कि बेचारा सर्प आग में जलेगा तो उससे बचाए उसके बजाय जो है इसको बचा लिया जाए। तो उन्होंने अपने भाले की सहायता से उस सर्प को आग से बाहर निकाल दिया और जैसे ही आग से बाहर निकाला तो ये सर्प जो है तेजा जी से गुस्सा हो जाता है और तेजा जी से बोलता है कि ये क्या किया आपने, कि मैं मोक्ष को प्राप्त करने ही वाला था, इतने में आप जो है बीच में आ गए, अब इसके लिए आपको जो है सजा मिलेगी। तो तेजा जी कहते हैं कि अभी तो मैं जो है लाछा गुजरी की गाय का बछड़ा लेने के लिए जा रहा हूं, परंतु मैं आपको वचन देता हूं कि उस बछड़े को वापस लाछा गुजरी को सौंपकर मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा और उसके बाद आपको मुझे जो भी दंड देना होगा वो मुझे मंजूर है। अब ये कहकर जो है तेजा जी आगे बढ़ते हैं और अजमेर में वापस से मंडावरिया नामक स्थान पर इनके साथ युद्ध होता है और उस युद्ध में तेजा जी कहा जाता है इस बार इतने घायल हो जाते हैं कि इनके प्रत्येक अंग से जो है रक्त बहने लग जाता है। अब कहा जाता है ये उस बछड़े को कैसे भी करके जो है वापस छुड़ाकर जो है लाछा गुजरी को सौंपते हैं और अपने वजन की पूर्ति के लिए उस सर्प के सामने उपस्थित हो जाते हैं घायल अवस्था में। और जब उपस्थित होते हैं तो कहा जाता है ये सर्प इनकी दुर्दशा देखते हुए ये इनसे कहता है कि तेजा जी आप मुझे पागल समझते हो
कि आपकी थोड़े टाइम बाद वैसे ही मृत्यु होने वाली है और आप बस ऐसे ही जो है मेरे वचन की पूर्ति के लिए उपस्थित हो गए। अब मैं आपको सर्पदंश करूं, आपको डसूं तो कहां पर डसूं? आपके तो पूरे शरीर के ऊपर जो है घाव लगे हुए हैं और इनसे जो है रक्त बह रहा है। अब ये बात सुनने के बाद जो है ये तेजाजी महाराज कहते हैं कि भले ही मेरे पूरे शरीर के प्रत्येक अंग से जो है रक्त प्रभावित हो रहा है, लेकिन अभी भी मेरा एक अंग सुरक्षित है। और ऐसा कहते हुए तेजाजी महाराज अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और सर्प जो है भाले से लिपटता हुआ ऊपर आता है और तेजाजी के जीभ पर सर्पदंश करता है। अब सर्पदंश करने के बाद कहा जाता है तेजाजी को ये आशीर्वाद देता है कि आपने वचन की पूर्ति के लिए जो है मेरे सामने उपस्थित हो गए और आपने आपका वचन पूरा किया, इसीलिए तेजा मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं, आज के बाद तुझे जो है सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाएगा। और आप सभी को पता होगा साथियों, अपने हाड़ोती क्षेत्र के अंदर सर्प रक्षक देवता के रूप में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले जो लोक देवता है वो लोक देवता है कौन? तेजाजी महाराज। देखा होगा प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक शहर के अंदर जो है तेजाजी का एक चबूतरा बना हुआ होता है, मंदिर बना हुआ होता है। अच्छा, तेजाजी की बात करें तो हमने बात करी कि इनको सर्पदंश हुआ था, तो तेजाजी को जो सर्पदंश हुआ एक स्थान पड़ता है सेंदरिया। कौन सा स्थान है? सेंदरिया। इस सेंदरिया नामक स्थान पर जो है तेजाजी को सर्पदंश होता है और इनकी जो मृत्यु हुई यह हुई सुरसुरा नामक स्थान पर। सुरसुरा नामक स्थान पर जो है तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि इनकी सर्पदंश की बात करें तो कहां पर होता है? सेंदरिया में सर्पदंश होता है। क्या होता है? सर्पदंश। सर्पदंश। अच्छा, ये दोनों स्थान जो है ये पड़ते हैं अजमेर के अंदर। कहां पर पड़ते हैं? अजमेर में दोनों स्थान है। अच्छा, कहा जाता है जो शहरिया जनजाति के लोग हैं, ये शहरिया जनजाति के लोग तेजाजी को जो है अपने आराध्य लोक देवता के रूप में पूजते हैं। कौन सी जनजाति? सहरिया। सहरिया जो जनजाति है तेजाजी को किसके रूप में? अपने आराध्य देवता के रूप में पूजती है। और भंवरगढ़ बारा के अंदर इनका जो है प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। भंवरगढ़ बारा में जो है इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। अब कहा जाता है इनका एक और प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है और ये स्थित है परबतसर के अंदर। कहा जाता है कोई एक सेठ था जिसके द्वारा जो है इनके एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया परबतसर के अंदर। और यहीं पर प्रतिवर्ष जो है वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन होता है और ये कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अच्छा, इस मेले की बात करें तो इस मेले की विशेषता ये है कि ये आय की दृष्टि से लगने वाला दूसरा सबसे बड़ा, कौन से नंबर का? दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। अब राजस्थान में कहा जाता है आय की दृष्टि से लगने वाला सबसे बड़ा जो पशु मेला है वर्तमान में यह है जसवंत पशु मेला। कौन सा मेला? जसवंत पशु मेला। और जसवंत पशु मेले की बात करें तो यह भरतपुर में आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है? भरतपुर में। यानी कि परबतसर की बात करें जो तेजाजी का पशु मेला लगता है ये वर्तमान में कहा जाता है वर्ष 2019 के बाद जो है वर्तमान में आय की दृष्टि से लगने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्या माना जाता है? पशु मेला माना जाता है। इसके अलावा बात करें तो कहा जाता है तेजाजी की मृत्यु के बाद जो है इनकी जो पत्नी थी पेमल दे ये जो है सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो तेजाजी की एक बहन थी, इनका नाम था बंगुरी माता। क्या नाम था? बंगुरी माता। या इन्हें जो है राजल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है कहा जाता है ये भी तेजाजी की मृत्यु के बाद जो है ये सती हो जाती है। और बात करें तो कहा जाता है तेजाजी के ऊपर भारतीय डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया और इनके ऊपर सितंबर 2011 को, सितंबर 2011 को जो है तेजाजी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान के अंदर एक स्थान पड़ता है भावता। भावता, ये भावता नामक स्थान पर कहा जाता है एक चौक बना हुआ है जिसे तेजा चौक के नाम से जाना जाता है। काय के नाम से? तेजा चौक के नाम से। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक माना जाता है। वही बात करें तो कहा जाता है तेजाजी ने अपनी कर्मस्थली जो है बूंदी के अंदर एक स्थान पड़ता है बासी दुगारी। कौन सा स्थान है? बासी दुगारी। बासी दुगारी बूंदी को जो है तेजाजी ने अपनी कर्मस्थली बनाया। क्या बनाया? कर्मस्थली। कौन से स्थान को? बासी दुगारी को। और ये स्थित है कहां पर? बूंदी के अंदर। इसे जो है तेजाजी ने क्या बनाया? अपनी कर्मस्थली।
इसके अलावा बात करें तो कहा जाता है तेजा जी के बारे में कि गांव में कृषि कार्य प्रारंभ करते समय किसानों के द्वारा जो है तेजा जी की आराधना में कुछ लोकगीत गाए जाते हैं। अब लोकगीत गाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है तेजा टेर। क्या कहा जाता है? तेजा टेर। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य प्रारंभ करते समय जो है किसानों के द्वारा कुछ लोकगीत गाए जाते हैं तेजा जी को याद करते हुए, इनको स्मरण करते हुए, जिन्हें ही किस नाम से जाना जाता है? तेजा टेर के नाम से। अच्छा, जन्म की बात करें तो खड़नाल नागौर में हुआ। इनको जो सर्पदंश हुआ था ये संदरिया नामक स्थान पर हुआ, जो कि अजमेर में स्थित है। मृत्यु की बात करें तो सुरसुरा नामक स्थान पर हुई, जो भी अजमेर में स्थित है। अब कहा जाता है तेजा जी के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। कब जारी हुआ? सितंबर 2011 को। कितने रुपए का? 5 रुपए का। और किसानों के द्वारा जो इनकी आराधना में गीत गाए जाते हैं, जिन्हें तेजा टेर कहा जाता है, ये जो है शहरिया जनजाति के क्या माने जाते हैं? आराध्य लोक देवता माने जाते हैं। और भंवरगढ़ 12 के अंदर जो है इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा बात करें तो तेजा जी ने अपनी कर्मस्थली जो बनाया, ये बनाया बासी दुगारी बूंदी को। और किसकी? गायों की रक्षा के लिए। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए इन्होंने जो है अजमेर के मेर मीणाओं से युद्ध किया। और युद्ध कहां पर किया? मंडावरिया नामक स्थान पर। कहां पर किया? मंडावरिया नामक स्थान पर। इसके अलावा बात करें तो इनका जो मेला लगता है, ये लगता है कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और मेला कहां पर लगेगा? परबतसर, जो पहले नागौर में था और वर्तमान में जो है डीडवाना कुचामन में है। और इस मेले की विशेषता क्या है कि वर्तमान में आय की दृष्टि से लगने वाला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है वर्ष 2019 के बाद। और सबसे बड़े की बात करें तो यह है जसवंत पशु मेला, जो कि कहां पर आयोजित होता है? भरतपुर के अंदर। अच्छा, इनकी मृत्यु के बाद जो है इनकी जो पत्नी है पेमल दे, जो सती हो जाती है। वही बात करें इनकी बहन की बंगुरी माता, या इन्हें जो है राजल के नाम से जाना जाता है, ये भी जो है इनकी मृत्यु के बाद क्या हो जाती है? सती हो जाती है। अच्छा, इनके प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो ये अपन ने बात करी, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, ये स्थित है परबतसर के अंदर। परबतसर। और परबतसर वर्तमान में कहा है? डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा बात करें तो सेंदरिया के अंदर मंदिर है। सेंदरिया एक मंदिर है, कहां पर? सुरसुरा के अंदर। सुरसुरा। और दोनों स्थित है कहां पर? अजमेर में। भावता के अंदर भी इनका मंदिर बना हुआ है, भावता। और भावता की बात करें तो ये नागौर में स्थित है। और यहां पर तेजा जी का सबसे बड़ा चौक बना हुआ है। तेजा जी का सबसे बड़ा चौक, जिसे क्या कहा जाता है? तेजा चौक के नाम से जाना जाता है, तेजा चौक। इसके अलावा बात करें तो एक मंदिर बना हुआ है कहां पर? भंवरगढ़ के अंदर। भंवरगढ़, जो कहां पर स्थित है? 12 में। और एक मंदिर स्थित है कहां पर? बासी दुगारी। बासी दुगारी बूंदी के अंदर। और खड़नाल नागौर में। खड़नाल नागौर में जो है इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ। ये जो है तेजा जी के प्रमुख मंदिर हैं। तो ये थे अपने कौन से लोक देवता? तेजा जी महाराज। और इनकी बात करें तो इन्हें जो है कहा जाता है, तेजा जी को शिव का अवतार माना जाता है। किनका अवतार माना जाता है? शिव का अवतार माना जाता है। किनको? तेजा जी महाराज को। और इनके मंदिर की बात करें, इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो कहा जाता है इनके मंदिर में इनकी प्रतिमा के ऊपर जो है सर्प की आकृति बनी होती है। किसकी आकृति? सर्प की आकृति के रूप में जो है इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो ये थे अपने कौन से लोक देवता? तेजा जी महाराज।